कप्तान ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। गेंदबाजी का हवाला लेते हुए गेंदबाज सागर, बॉलर कौन है? भरत गेंदबाजी करने के लिए आए हैं प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में। वैसे ही प्रारंभिक जोड़ी वहां पे जा चुकी है। मनीष और अलकेश की जोड़ी पारी के प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उतर चुके हैं। अंपायर की सेवा बचाते हुए नीलेश पटेल और जीतू पटेल, और भरत गेंदबाजी करेंगे। भरत भाई सामने तैयार है बल्लेबाज, इंतजार कर रहे कि रेडी का इशारा मिले। यहाँ पे कुछ टेक्निकल कामगिरी की वजह से थोड़ा सा ये डिले हुआ है। तो अब शुरू होने की तैयारी में है। जोरदार हजारों दर्शकों की तालियों के साथ फील्डर भी तैयार है, बल्लेबाज भी तैयार है। पहले ओवर की पहली बॉल, भरत हमसे दूर जाते हुए पहली गेंद गुड लेट पे तप्पा खाने के बाद नीचे रही, संभल करके बल्लेबाज ने खेला है बिना कोई रन के लिए। इस ओवर की दूसरी बॉल, स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज। और ये अच्छा कनेक्शन बैटर बॉल के बीच में, ये पहला मैक्सिमम देखो यहाँ पे शुरुआत करी बल्लेबाज ने और आया में भी छक्के से खाता खुला है। वहां पे विवेक थे और यहां पे मनीष, यानी आगाज हुआ है रनों का 6 के साथ, और सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज ने दौड़ लगाई और इसी के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहले ओवर में 7 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पे देते हुए भरत फिर से एक बार तैयार है। राइट आर्म राउंड द विकेट और इस बार देखो जगह पर से ही खेलने का प्रयास, गेंद की लंबाई तक नहीं पहुंचे और बात यह हुई कि बॉल निकल गई क्योंकि आपकी पहुंच के बाहर थी। विकेट के पीछे विकेट कीपर ने गेदर किया बिना कोई रन के लिए और इसी के साथ फिर से भरत अपने बॉलिंग मार की और आगे बढ़ते हुए। और ये देखो यहाँ पे चतुर पूरक की गेंदबाजी करने का प्रयास किया था लेकिन दिशा भटक गए, और जब आप दिशा भटकते हैं तो क्या होता है, वाइड होता है। और जैसे कि वनडे T20 का जो है, थोड़े सी बाहर गई गेंद चली गई, आपको मिल जाएगी वाइड। वाइड के साथ एक्स्ट्रा का भी खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। अलकेश को अपने पहली रन की तलाश। राउंड द विकेट उठा के मारा है क्या, ये ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। मौका भी था, दस्तूर भी था, लेकिन बल्लेबाज ने देखा कि अगर कहीं मुझसे गलती हो गई जर्सी नंबर 45 से तो निकल जाएगा ये चौका, कैच भी जाएगा चौका भी जाएगा, तो उन्होंने फील्डिंग करने का निर्णय लिया। बहुत अच्छी सोच है, एक तरह से देखा जाएगा तो आपको विकेट की जरूरत है तो आप विकेट के लिए जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे देखा कि भाई कोई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, मगजमारी नको। तो एक के साथ पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद विदाउट लॉस 9 रन। सामने की ओर से कल्पेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। हलपति 11 और
हिंगलाज माता 95 के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। पहली ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बना लिए हैं हलपति 11 ने। पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले मैच में भी ऐसा ही हुआ था कि टॉस जीता था, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, लेकिन वहां पे ऐसा हुआ 7 रन से पीछे रह गए थे। अब देखना है कि ये मैच में जबकि धूप आ गई है, बहुत ही सुंदर ये विंटर के मौसम का धूप है, तो ये धूप का मजा ले सकते हैं। गेंदबाजी करने के लिए सामने की ओर से गेंदबाज हमारे कल्पेश भाई आए हैं और सामना करेंगे बल्लेबाज अलकेश। और देखो आते ही फॉलो थ्रू में फील्डिंग करने का यहाँ पे मौका मिला है और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं कल्पेश के द्वारा। अल्पेश को दोनों पेश कर रहे थे, एक बैटिंग पेश कर रहे, एक बॉलिंग पेश कर रहे हैं, और ये पेश हमारे दर्शक कर रहे कि आप छक्का मारो और हम करेंगे कैच और पाएंगे फैंसी वॉच। ये कदम बाहर निकालने का प्रयास करे, उसके पहले गेंद आ गई हवा में, खेला है, क्या ये आउट हो सकते हैं या नहीं? लेकिन देखा कि भाई ये तो वन साइड कॉल है, और वन साइड कॉल हमेशा तकलीफ देता है। ये बहुत ही सुंदर शॉट, आकर्षक, सारे दर्शकों का पसंद का शॉट ये यहाँ पे 4 के साथ। और वो 2 बॉलों का सामना किया और ये देखो यहाँ पे चौका जड़ दिया है। 13 रन 1.4 ओवर के बाद, 1 विकेट के नुकसान पर। 2 कदम बाहर निकाल है, आगे निकले हैं, लेकिन रन के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा ग्राउंड शॉट मारा था जहां पे वाइडी मिड ऑफ जो है तैयार थे फील्डिंग करने के लिए, और रन नहीं बन पाता, इसलिए अपने कदम यहाँ पे रोक लिए। नया जोन तो 1.4 संपली। ये अच्छा शॉट है, फिर से अच्छा शॉट है, यहां से यहां अच्छा शॉट, लेकिन काम किया अच्छे फील्डर ने। संदीप फिर से एक बार एक्शन में, संदीप पटेल दूसरा कैच उनके द्वारा।
तो कल्पेश भाई आउट हो गए। अच्छा, लालू भाई आउट हो गए, कल्पेश ने आउट किया है। तो यहाँ पे देखो शॉट काफी अच्छा खेला था, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, सीधे चले गए फील्डर के पास। ये दूसरा कैच किया था ये फील्डर के द्वारा। बहुत ही अच्छा कैच, अच्छा क्रिकेट, अच्छा वातावरण। ये तो अभी शुरुआत हुई है। ये दूसरा ओवर चलता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 13 रन। हिंगलाज माता 95 ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उसके जवाब में यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 13 रन। भरत आया है गेंदबाजी करने के लिए। अब वो सामने क्यों से गेंदबाजी करेंगे। एक ओवर में 9 रन खर्च किए थे, अब वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। और ये हवा में खेला है। ओ माय गुडनेस, जजमेंट नहीं कर पाए। गए तो 100 की स्पीड से गए थे, यहाँ पे इतनी स्पीड से गए थे, लेकिन जाने के बाद बैलेंस बनाना चाहिए था। जजमेंट कहाँ रुकना है, कहाँ पे स्पीड बढ़ाना है, ये सागर भाई भूल गए, और जिसके कारण यहाँ पे देखो बल्लेबाज को जीवन दान मिल गया। और व्हाइट बॉल के साथ एक्स्ट्रा रनों की बढ़ोतरी होती हुई, और इसी एक्स्ट्रा रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और ये देखो रिंकू हलपति ने यहाँ पे गेंद को खेला है, गेंद जा रही है, क्या ये चौका निकल जाएगा। मिड विकेट के फील्डर ने कमाल की फील्डिंग करी। देखो वहां जा करके जैसे फुटबॉल में, जैसे वॉलीबॉल में जंप मार करके रुक बचाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से उन्होंने बचाया, और वहां के फील्डर तो तैयार ही थे। देखो किस प्रकार से लाइव यहाँ पे गणेश भाई एंड टीम ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से दौड़ के जा रहे हैं, और ये किस प्रकार से बचाते हैं। वाह क्या कमाल की फील्डिंग। देखो एकदम टाइमिंग, यहाँ पे जंप मारा वहां पे, वाह कमाल की। और इस बीच यहाँ पे फिर से 2 रन लिए हैं, और 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। रन मशीन यहाँ पे जारी है, बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मतलब वो ऑटो चार्ज ले लिया होगा तो वापस रिवर्स करो। 19 टीम का स्कोर है तीसरे ओवर में, 2 विकेट के नुकसान पर। भारत पटेल राइट अप राउंड विकेट ऑप्शन से बाहर गेंद करी, हल्के से गेंद को देखो यहाँ पे पॉइंट के स्थान पर खेला है। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े, और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन। भरत पटेल मनिया के लिए, और ये देखो हवा में है, क्या विकेट कीपर इसको कैच में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं। जी नहीं, वो नहीं पहुंच पाए वहां तक, और गेंद वहीं लुढ़क गई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद हलपति 11 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद आज के दिन का तीसरा मुकाबला होगा उत्तर भारतीय और धर्म 11। दोनों टीम के कप्तान रेडी रहे। आपका स्थान जो है वहां पे वेटिंग जो पंडाल जो है
उसमें आप वहां पे स्थान ग्रहण करेंगे, लेकिन तैयार रहेंगे कप्तान। और इस बीच रिंकू स्ट्राइक में, बहुत बहुत ही अच्छी बॉल, बहुत ही सुंदर गेंद। अब वो रिंकू सिंह तो बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, सबके चहेते हो गए, दुनिया के चहेते खिलाड़ी हो गए। अब ये रिंकू को अपनी टीम के लिए और इसी प्रकार से कामगिरी करनी होगी। ओ माय गुडनेस, मौका भी था, दस्तूर भी था और गेंद छटका। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कोशिश का स्कोर 4 ओवर यानी कि आधा पड़ाव यहां पे पार होता हुआ। ऑफिशियल रिंग्स ब्रेक, 4 ओवर 33 रन। पहली पारी जो हुई थी पहले मैच की, उसमें उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे देखो, ये तीसरी पारी में देखो, दूसरी और तीसरी पारी में देखो, यहाँ पे रन ज्यादा बन रहे हैं। मतलब कि औंस का जो था सवाल, वहां से वो निकलता हुआ। 4 ओवर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर का ये मुकाबला। 8 गेंदों में 13 रन, 1 छक्के और 1 चौके की सहायता से मनिया भाई जो है खेल रहे हैं। और रिंकू भाई जो है यहाँ पे, उन्होंने भी 1 छक्का मारा है, वो भी 13 पे खेलते हुए, जो कि उन्होंने भी 8 गेंदों का सामना किया है। दोनों ने 1-1 छक्के लगा लिए हैं और 1-1 चौके लगाए। ओवरऑल देखा जाए लेखा जोखा तो दोनों बल्लेबाज इक्वल चल रहे हैं। आगे तैयार रहे। अगला मुकाबला जो होना है वो उत्तर भारतीय समाज और धर्म 11 के बीच में होगा। अच्छा, ये आप लोगों का है? डीजे वाले खंडू भाई आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 4 ओवर के बाद 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
दोनों ही बल्लेबाजों ने 13 रन बनाए हैं 8 गेंदों में, एक एक छक्का एक एक चौके की सहायता से। अब खंडू भाई गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे मनिया भाई। और ये पहली बॉल सटीक बल्ले पे लिया है, लेकिन प्लेसमेंट नहीं है, सीधे फील्डर के पास गया है। वाइड इस लॉन्ग ऑन रीजन में मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से ये खेला था। एक के साथ 34 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। इस बार वाइड इस लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला है 1 रन के साथ। तो दोनों बल्लेबाज जैसे कि एक दूसरे की कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी कट और पेस्ट कर रहे हैं दोनों जन, दोनों 14-14 पे खेलते हुए। और ये बड़ा शॉट, ये बड़ा हिट आया है, ये बड़ा हिट आया है, लेकिन फंस गए यहाँ पे, सीधे फील्डर के हाथों में चला गया। फील्डर ने हालांकि 10 बार गजों की दौड़ तो जरूर लगाई, लेकिन कैच बड़ा अच्छा। विकेट तो हिंगलाज मयंक भाई ने कैच किया है। और ये गेंदबाज देखो अभी आगे हैट्रिक के लिए गेंदबाजी करेंगे। इस टूर्नामेंट का दूसरा ये गेंदबाज है जो हैट्रिक के लिए गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक देखना है कि पहले को तो सफलता नहीं मिली थी, क्या इनको सफलता मिलती है या नहीं, ये आने वाला पल बताएगा। और ये मौका यहाँ पे ये फुल टॉस बना के लॉन्गर के ऊपर से मारने का प्रयास किया है। सागर बड़ी जंप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी पहुंच के बाहर। जीता था हिंगलाज माता 95 ने, और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। उसके जवाब में 10 में 20 मारे हैं।
मनिया भाई, और की पहली बॉल बहुत ही सुंदर सुंदर स्क्वायर कट, सुंदर स्क्वायर कट यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे हमारे भारत के जो है गुंडप्पा विश्वनाथ बहुत ही सुंदर स्क्वायर कट मारते थे। दो कदम बाहर निकाले, दो कदम बाहर निकाले, यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, एक रन के लिए निकले हैं, दूसरे रन के लिए भी आगे निकलते हुए, ये दूसरा भी आसानी के साथ, क्या तीसरा हो सकता है या नहीं? जी नहीं, तीसरे के लिए टाइम नहीं था और तैयार भी नहीं थे दोनों बल्लेबाज। दो के साथ टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर, जबकि ये छठा ओवर चलता हुआ 48 रन। फिर से आगे बढ़कर के खेला है, लेकिन इस बार चौका ने, बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। संदीप पटेल जो कि अच्छे कैच, 2 कैच किए हैं अब तक। इस बार फुल टॉस बनाया, 2 कदम बाहर निकाले, फुल टॉस बनाया, लेकिन इतना फायदा नहीं उठाया, धीमे से खेल गया डीप के फील्डर के सामने। मिड विकेट के फील्डर ने जाकर के फील्ड किया, दोनों बल्लेबाज ने अपने अपने छोर बदली किए, एक के साथ 49 रन 5.4 ओवर के बाद। इस बार उठा के मारा है, लॉन्ग ऑन के फील्डर तैयार है, लेकिन आपकी तैयारी कब चलेगी? जब आपकी पहुंच में होगी गेंद तब ना। ये निकल गई लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रनों के लिए, और इसी से 50 अप। ओहो, बहुत बहुत सुंदर गेंद यहाँ पे, बहुत ही सुंदर गेंद थी। और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 11 की औसत से 55 रन, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 11 की औसत से 55 रन, सॉरी 6 ओवर के बाद 55 रन। लाइट आता है ना, दिखता नहीं ना। 6 ओवर के बाद 55। और ये देखो, उठा के मारा है, दर्शक के लिए मौका था फैंसी वॉच जीतने का, लेकिन बहुत ही अच्छी शुरुआत के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो गेंदबाज जो कि पहली मैच के मैन ऑफ द मैच बने थे,
लोकेश कामली। और कैच की बात करूं तो संदीप पटेल, जिन्होंने अब तक 3 कैच किए थे, 3 कैच किए हैं आने वाले टाइम में। अभी वो कितने कैच करते हैं, कैच के लिए भी अच्छे, फील्डर के लिए अच्छे, कैचर के लिए भी सारे इनाम है, बहुत सारे प्राइज यहाँ पे मिलते हैं। बस आपको अपना कर्तव्य दिखाना है। इस बार फुल टॉस बॉल उठा करके मार दिया है, लेकिन 2 फील्डर वहां पे है, मौका तो नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा रन, और एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह 7 ओवर चलता हुआ। नाम मनिया भाई है और उन्होंने 12 में मारा है 26, और फिर से एक बार अच्छा शॉट मारा है। 2 मिल सकते हैं या नहीं, ये आने वाला पल बताएगा। लेकिन इस बीच यहां पे बल्लेबाज रन आउट। मिलन भाई ने बहुत ही सुंदर फील्डिंग थ्रो किया और विकेट कीपर ने रिसीव करते हुए रन आउट कर दिया है। तो अच्छी यहां पे क्रिकेट देखने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर यहां पे थ्रो मिलन के द्वारा, बिल्कुल मिलन कराया भरत के हाथों स्टंप के ऊपर, और इसी के साथ रन आउट के रूप में एक विकेट गिरता हुआ। फील्डर तो मिलन है। इस टूर्नामेंट के पहले मैन ऑफ द मैच लोकेश, लोकेश बने हैं पहले, जिन्होंने वाह इनसाइड आउट, यहां पे हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास, और सफल भी रहे, लेकिन एक ही मिलेगा, यही बात है। 13 में 27। मनिया भाई बड़ा हिट मारा है, लेकिन नो मैन लैंड एरिया में गेंद जा रही है, स्वयं गेंदबाज अपने पीछे मुड़ते हुए उल्टा रन अप के साथ कैच करने का प्रयास। देखो क्या उम्दा पर प्रयास यहां पे गेंदबाज के द्वारा। सात ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचता हुआ 67 रन 6 विकेट के नुकसान पर। चौदह में 29 बनाकर मनिया भाई जो है, एक चौका 3 छक्के की सहायता से। और ये पहली बॉल दिशा से भटके, और एक एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पे रन बनेगा वाइड के रूप में। अंपायर हमारी और मुड़े और हमें इशारा दिया वहां पे कि भाई ये वाइड है, एक रन बढ़ाओ यहाँ पे। 68 टीम का स्कोर। अच्छा शॉट यहाँ पे, बहुत ही अच्छा शॉट है, एक मिला है, क्या दूसरा मिलेगा? जी हाँ, दूसरा भी आसानी के साथ, अच्छी फील्डिंग, लेकिन थ्रो अच्छा नहीं आया। और ये थ्रो के लिए भी बाउंड्री से प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। अगर आपके पास वो प्रैक्टिस नहीं है तो सीधे स्टंप के ऊपर आपका बॉल नहीं आएगा। ये भी प्रयास करना पड़ेगा आपको, लेकिन क्या करें भाई, वातावरण ऐसा है, टाइम ऐसा है, दिन में नौकरी में जाओ, कभी एक छुट्टी मिली तो भी खेलने को मिलता है या नहीं, उसमें प्रैक्टिस कम मिलती है, लेकिन क्या करें, उसमें भी हम खेलने का प्रयास करते हैं, अच्छा खेल दिखाने की कोशिश करते हैं, यही बताते हुए यहाँ पे। तो इसी 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में 70 रन। सामने की ओर से ये आखिरी ओवर चलता हुआ कल्पेश पटेल, और वो गेंदबाजी करेंगे केयूर के लिए। और इस बार बहुत ही नजाकत भरा स्ट्रोक है। जैसे ही बैट और बॉल का संगम हुआ, उसके ऊपर मोहर
तो सुपरहिट फिल्म कर्ज 80 दशक की ये ऋषि कपूर की बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। तो हमारे डीजे मास्टर ने बजाया यहाँ पे, और यहाँ पे देखो कोई रन नहीं मिलेगा, कोई रन मिलेगा। और ये क्लीन बोल्ड यहाँ पे, क्लीन बोल्ड यहाँ पे, ये 7वां विकेट गिरता हुआ। मनीष के लिए, यानी कि मनिया के लिए को वो बॉल नहीं थी कि उनको कोई कैच कर सके, लेकिन ये बॉल थी, उनको बोल्ड कर गई। जो देखे ही नहीं और सीधा क्रॉस बल्ले से खेल गए। अगर वो हवा में मारते तो 4 बार बच गए थे मनिया भाई, 4 बार बच गए थे। उनका कैच स्कोर नहीं कर पाया, लेकिन वो जो है स्टंप में अगर मारा होता, पूछा होता सहदेव से कि आने आउट करवो हो तो कई रीते करी सका, त्रिकाल ज्ञानी सहदेव बता देते कि भाई उसको स्टंप में मार, वो बोल्ड हो जाएगा। लेकिन अंत में किस्मत ने ही बता दिया कि जाओ तुम ऐसा गेंदबाजी करो उनको और क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो 7 विकेट 75 रनों के योग पर इस ओवर की अगली बॉल। यहां पे फिर से एक बार वही कारनामा और वही रिजल्ट, क्लीन बोल्ड, 8वां विकेट। उसमें क्या है, बल्लेबाज लेट कर गए, पहले स्वीप का एक्शन ले लिया, गेंद बाद में चली आई और यहां से एक और विकेट गिरता हुआ आउट थे गए। फिर से ये तीसरे गेंदबाज होंगे हैट्रिक के लिए। पारी की क्या ये आखिरी गेंद हो सकती है या नहीं, ये आने वाला पल बताया, क्योंकि नो वाइड कुछ भी हो सकता है। कल्पेश भाई की इस बॉल नाकामयाब रहे हैट्रिक लेने से लिए, और 2 रन के लिए निकल पड़े हैं। क्या तीसरा आएगा? तीसरा नहीं आ पाएगा, और इसी के साथ 77 8 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए हल्पेती 11 टॉस जीता था हिंगलाज माता 95 ने, और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, उसमें 8 विकेट के नुकसान पर बना दी है 77 रन। मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पे अगले जो मैच जो होने वाली है, अगली मैच यानी कि उत्तर भारतीय समाज और धर्म 11, ये दोनों टीम के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा टॉस के लिए आ जाए, और देखना है कि टॉस का बॉस कौन होता है। टॉस का बॉस पहले बॉस हुए थे टंडेल 11, उन्होंने फील्डिंग लिया था, उसके बाद टॉस का बॉस जो बने थे वो हिंगलाज माता 95 के कप्तान, और उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था। क्या ये तीसरे मैच में लगातार टॉस जीतने के बाद फील्डिंग लेते हैं या नहीं, आने वाला पल बताएगा।
तो इस बीच अंपायर का रेडी का इशारा आता हुआ 78 रनों का लक्ष्यांक है 8 ओवर में। भरत और केतन की जोड़ी है और ये पहली बॉल हवा में खेला है फाइन लेग के फील्डर के बिल्कुल सामने, गेंद आकर के गिरी। 1 रन के साथ भरत ने अपना खाता खोला है और टीम का भी खाता खुलता हुआ इसी 1 रन के साथ। इस 1 रन के साथ टीम का खाता खुलता हुआ 78 रनों का लक्ष्यांक दिया है हलपति 11 ने, हिंगलाज माता 95 को। अब केतन आया है स्ट्राइक पर। वाह, बहुत ही सुंदर गेंद, लेकिन उसको भी 1 में कन्वर्ट करते हुए केतन। दोनों ही बल्लेबाज ने अपने अपने अकाउंट ओपन कर लिए है। टॉस कौन करावते विमल भाई? टॉस कौन करावते नेक्स्ट मैच ना? आदरणीय प्रकाश भाई से मैं निवेदन करूंगा, अगली मैच जो है उत्तर भारतीय समाज और धर्म 11 के बीच में होने को हो और इस बीच इस ओवर की अगली बॉल तो उनका टॉस कराए। प्रकाश भाई से मैं निवेदन करूंगा। दोनों कप्तान यहां पे आ चुके हैं। कपिल और धर्म भाई आप कहां पर हो, आ जाइए। धर्म भाई बिल्कुल, दिया तले अंधेरा होता है, जैसे मेरे यहाँ पे टेबल के यहाँ पे धर्म भाई थे। प्रकाश भाई हमारे बीच में पधार चुके हैं। प्रकाश भाई से मैं निवेदन करूंगा कि अगला मुकाबला उत्तर भारतीय समाज और धर्म 11 के बीच में मुकाबला है। और इस बार देखो ग्राउंड शॉट मारा है, सिंगल यहाँ पे लिया मिडॉन के फील्डर के ऊपर दबाव, और हमेशा जो दबाव होता है, देखो प्रकाश भाई यहाँ पे टॉस कराते हुए। हाँ, पहले कौन मांगेगा, जिसमें कॉइन निकला वो बोलेगा टॉस के लिए, टॉस का बॉस वो हो जाएगा। तो प्रकाश भाई अभी कॉइन को जो है हवा में उछालेंगे। देखना है कि कप्तान हर्षल, धर्म 11 ने टॉस जीता है और पहले डिसीजन आपका देंगे। धर्म 11 के कप्तान ने टॉस जीता है पहले। और इस बार देखो फुल टॉस बना के मारा है, काफी तेज जा रही है मिड विकेट के फील्डर के पास, एक ही मिलेगा। तो डिसीजन के लिए दुविधा में है धर्म। ધરમના ધક્કા ઘણીવાર ખાવા પડે। અહીં ટોસ જીત્યો છે, હવે ધરમ છે, ધરમ સંકટમાં કે મારે શું કરવું છે, બસ यही करते आए हैं। सभी लोग टॉस जीतते हैं और पहले फील्डिंग करते हैं। धर्म भाई आपने टॉस बहुत बढ़िया टॉस जीता है, तो वो आपने फील्डिंग करने का निर्णय लिया, तो ये आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि आपने क्यों पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है? धर्म भाई प्लीज। धर्म भाई कह रहे कि भाई जे મહિલું તે ધર્મ ને ધર્મથી કર્મ કરવાના અને મેચ જીતવાની કામ પાર પાડવાનું, એવું ધર્મભાઈનું કહેવાનું છે। सामने वाले जैसे हम कर्म करेंगे उस प्रकार से सामने वाले रन बनाने वाले हैं, उसके बाद हमें कर्म करना है, यही धर्म भाई बोलते हुए उन्होंने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। तो तैयार रहे अपने उत्तर भारतीय समाज, आपको पहले बल्लेबाजी करनी है। और वो कपिल ने कहा है कि उत्तर भारतीय समाज के हम अगर पहले बल्लेबाजी करेंगे तो 70-80 रन बनाने वाले हैं। तो आपके सामने धर्म भाई सामने ने तो रख दिया है 70-80 बनाने वाले हैं, तो आपको उस हिसाब से कर्म करने होंगे। नाउ ओवर टू रनिंग मैच। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 8 विदाउट लॉस। 78 रनों का लक्ष्यांक है। बची ही गेंदों में यानी कि 42 गेंदों में 70 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। सामने की ओर से गेंदबाजी करने के लिए आया है अल्केश, और ये पहली बॉल यहाँ पे सीधा खेला है। बेटा लॉन्गॉन जो है एकदम सीधा रखा है।
जो कि यहाँ से अगर सीधा अगर मैं देखूं तो सीधा लॉन्ग ऑफ है। ये अच्छा शॉट है, लेकिन लेकिन देखो पावर प्ले का फायदा उठाने का कोशिश यहाँ पे किया, लेकिन कभी कभी कोशिशें जो है नाकामयाब कराती है, क्योंकि खराब वक्त पे अगर है। बैटिंग में अब आ रहे खंडू, जो कि ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, यहाँ पे खंडू आए हैं। केतन भाई जो कि आउट हो गए पहला विकेट के रूप में, 9 पे 1.2 के बाद। ये देखो यहाँ से मौका था, विकेट कीपर ने बड़ा जंप लगाया था, लेकिन आखिर विकेट जो मिलनी थी वो ही मिल गई। बिल्कुल नए फ्रेश मैदान के ऊपर खंडू भाई, और नए नए अभी जो आया है वो है सागर। स्ट्राइक पर तो सागर और है। अभी देखो मामा भांजा यहाँ पे आमने सामने दोनों बल्लेबाज, और ये यहाँ पे रिवर्स स्वीप के साथ शुरुआत। सागर भाई खंडू भाई मामा है, और सागर भाई उनके जो है भांजे है, मामा भांजा साथ में खेलते हुए। और ये अच्छा शॉट है, 1 रन के साथ भांजे ने यानी कि सागर भाई ने जो है अपना खाता खोला है, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल अंकों में 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन। 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन टीम का स्कोर है। और ये देखो यहाँ पे बना के मारा है मिड विकेट के ऊपर से, संगम कराया बैट और बॉल का, मिडल ऑफ द बैट लिया यहाँ पे। हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 16 रन। हमारे कृष्णा भाई हर एक बॉल का जो है यहाँ पे विवरण देते रहते हैं, बल्लेबाज ने कैसे क्या किया, फिल्डर ने क्या किया, बॉलर ने क्या किया, हे सगळे करत असतात ते आमचे कृष्णा भाऊ।
गणेश भाई की टीम। और टीम की बात बता दूं तो मैं फ्यूचर नहीं फॉर्च्यून इवेंट लाइव टेलीकास्ट, यहाँ पे हर एक बॉल का जो है यहाँ पे रीप्ले भी मिलेगा। तो 216 रन 8 रन की औसत से 78 रन का लक्ष्यांक है जीत के लिए। अभी किंतल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, किंतल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे भांजा यानी कि सागर पटेल। और ये पहली बॉल बड़ी सुंदर तरह से सीधा कवर में खेला था, दौड़ पड़े दोनों बैट्समैन, खेलते ही दौड़ पड़े। 17 रन टीम का स्कोर है। सत्रह रन 17 का खतरा। अभी देखो मामा जो है स्ट्राइक पर है, यानी कि खंडू भाई स्ट्राइक पर, और ये मारा था छक्का, और यहां पे फिर से एक और सिक्सर खंडू के बल्ले से निकलता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से। देखना है कि दर्शक के लिए मौका था यहां पे। अपनी पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, बैलेंस जो है मिस हो गया। ये जैसे आईपीएल के जैसा है। अब जरा मुझे देखना पड़ेगा इसमें इंडिया कौन है, ऑस्ट्रेलिया कौन है, साउथ अफ्रीका कौन है, ये जरा मुझे जानकारी ले लेनी है। और इस बार देखो अच्छा एक और लॉफ्टेड शॉट मारा है सीधा फील्डर के हाथों में, लालू भाई प्रज्ञेश के हाथों में। बहुत ही सुंदर कैच यहाँ पे। अगर ये समाप्त होती हुई, के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये बाई के रूप में रन बना है, ये पहली बाई है, यानी 22 जिसे कहते हैं वो, कि जिससे एक रन मिलता हुआ। इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। अरे वह स्वीप मारने का प्रयास बल्लेबाज का। 3 ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 24 रन, 8 की औसत है, 24 रन है। 3 ओवर की समाप्ति, 24 टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। तो हमारे डीजे मास्टर बहुत ही अच्छा सवेरे से गाना बजा रहे, वो अभी बजाएंगे, एक्शन में नजर आएंगे।
तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है हमारा जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है यूट्यूब लाइव, और कैमरामैन जो है हमारे कृष्णा भाई, ऋषि भाई, बंटी भाई, अनिकेत भाई, रामदास भाई और विजय भाई, ये सारे के सगळे भाऊ आहे आमचे, मराठी माणूस आहे, आमची माती आमची माणसं। और वैसे ही देखो हमारा जो ग्राउंड जो है बहुत बढ़िया हमें खेलने को मिल रहा है। तो मेरे करण, मेरे अर्जुन, मेरी सरिता जो है, ये सारे हमारे जो है सेवा दल है ये ग्राउंड बनाने के लिए। और ये अच्छा शॉट, बड़ा अच्छा शॉट है, आकर्षक शॉट है। क्या ये दूसरा मिलेगा? दूसरे के लिए निकले हैं और ये देखो सुंदर थ्रो आया, अच्छा रिसीव किया, गिल्ली उड़ाई जरूर है वहां से। आओ जेड सवाल है, निशान अंपायर के ऊपर है, क्या निर्णय होगा? काय झालं ते, क्या हुआ, शू थयू, ये आवनारो समय बताओ से। तो लाइव से हमारे कृष्णा भाई बताएंगे वहां पे क्या हुआ है, पहुंचे कि नहीं। अंपायर ने निर्णय मांगा है, क्या ये आउट है कि नॉट आउट है? और ये डिसीजन यहाँ पे हमारे थर्ड एम्पायर यानी कि लाइवली यहाँ पे रिजल्ट मिलता है कि ये रन आउट हो जाएंगे, तो ये आउट, ये आउट होकर के जाते हुए बल्लेबाज। देखो ये होता है ઘડીના 100માં ભાગની અંદર નિર્ણય લેવો હોય, અમ્પાયર દૂરથી જજ કરે યા નહીં કરે યા કરવાની તો કોશિશ કરે, પણ ક્યારેક એવું થાય કે સાચું શું છે ખોટું શું છે, દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરવું હોય તો આ ડિસિઝનના માટે हमारे सुंदर सेवा जो हमें जो मिली है वो है हमारी गणेश भाई की टीम की ओर से। और वो जो सेवा है फॉर्च्यून इवेंट लाइव टेलीकास्ट, तो वहां से पता चला कि ये जो बल्लेबाज जो है रन आउट हो चुके हैं। तो एक और विकेट गिरता हुआ मिलन पटेल अब एक्शन में नजर आएंगे। 25 पे 4, 3.2 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन दशमलव दो के बाद 25 पे 4, थोड़ी सी नाजुक स्थिति यहां पे है। हवा में खेला है और एक आसान सा कैच, आसान सा कैच जिसे प्रैक्टिस कहते हैं, कुणाल के द्वारा ये कैच होता हुआ। चार चार, 2 बॉल टू गो, बे आवाना बाकी छे, 2 यायचे बाकी आहे। नए बल्लेबाज आया है राहुल पटेल, जिनको कि अपने पहले रन की तलाश है, और टीम को तो 78 रन की 8 ओवर में तलाश है। 3.4 के बाद 25 पे 5 है। हिंगलाज माता 95, थोड़ी सी नाजुक स्थिति में यहाँ पे आने वाला पल बताएगा। जो टॉस जीतता है वो फील्डिंग लेता है। पहले तो ऐसा हुआ टॉस जीतने के बाद वो फील्डिंग लिया है, लेकिन बाद में फिर 7 रन से वो पीछे रह गए। क्या उसका रीरन ये होगा या नहीं, ये आने वाला पल बताएगा। अभी तो बहुत बहुत बाकी है। ये तो यहाँ पे थोड़ी ये झांकी मिल रही है। ये फैंसी कप 2024 में जो भी दर्शक कैच पकड़ेगा, यानी कि जो सिक्सर मारा हुआ कैच पकड़ेगा, तो उसको मिलेंगे फैंसी वॉच। और यहाँ पे देखो कवर पॉइंट के फील्डर ने फील्ड किया, जब तक कि गेंद फील्ड करती दोनों बल्लेबाज के पास अवसर था 1 रन पूरा करने का। एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति, यानी कि आधा पड़ाव यानी ड्रिंक्स ब्रेक होगा ऑफिशियल टाइम आउट के साथ। मैं बता दूं आपको 26 पे 5, 4 ओवर की समाप्ति के बाद जीत के लिए 24 गेंदों में 52 रनों की आवश्यकता है। पहले में बनाए 26 और आने वाले 4 ओवरों में यानी कि 24 गेंदों में रन बनाने हैं पूरे 52।
यानी कि 13 की औसत से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, 13 की औसत से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। फिर से बता दूं, इस फैंसी कप में सिक्सर जो भी आता है और दर्शक पकड़ेंगे उनको फैंसी वॉच मिलेगा। पहले उद्घाटन हो गया है, मुकेश भाई ने कैच किया है। हर एक मैच में हैट्रिक विकेट, 3 गेंदबाज आए हैं हैट्रिक करने के लिए, लेकिन तीनों भी विफल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो 2100 रुपये का नगद पुरस्कार, और हैट्रिक के लिए 2100 है, और हैट्रिक छक्के 2100 रुपया। ऐसे तो कई सारे प्राइजेस है। आखिरी दिन जब रहेगा इस टूर्नामेंट का आखिरी, जो भी कैच करेगा उसको मिलेगा 11,111। એટલે 5 एक्का મળે, 4 एक्का હોય તો બધી ગેમ જીતી જાય, તો 5 एक्का મળે તો એનું તો દમણમાં આવું સફળ થઈ જશે। बिल्कुल मजा आ जाएगा यहाँ पे। अगला मुकाबले के लिए तो तैयार रहे। 5 ओवर की पहली बॉल आके आकर्षक स्ट्रोक मारने का प्रयास किया है। हवा में गेंद है, आसपास कोई फील्डर नहीं है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। गेंद जाकर के गिरी जहां पे कोई फील्डर नहीं था, नो मैन लैंड एरिया में जाकर के गिरी है। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज ने अपने छोर बदली किए, और 1 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। पंखू की इस दूसरी बॉल को मारा है गेंद को, और एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। अब यहां से फटाफटी रन, फटाफटी विकेट गिरेंगे, ये आने वाला पल बताएगा। ओहो, मापी ने तो એટલો જબરદસ્ત મારેલો ને કે બોલ પડતે તો અહીંયા આપણે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં બાજુમાં મહેમાનો જે આપણા જે છે બિલકુલ ત્યાં મંડપની આસપાસ આવીને પડતે, लेकिन ऐसा हो न सका। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, खाली बॉल, डॉट बॉल के साथ स्कोर वहीं रुका हुआ 5। विकेट के नुकसान पर 34 रन। इस बार हवाई फायर, और ये लगेगा बहुत ही जोरदार सिक्सर। मिलन, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन। चालीस पची तू ना 40 तो तू क्या है ना 40। इसका मतलब ये होता है कि 40 के बाद आपको चलना पड़ेगा। अच्छी हेल्थ के लिए सवेरे उठ करके 6 से 7 चल लो, जोर से चल लो, और उसके बाद शाम को खाना खाने के बाद 800 से 1000 कदम चलो, जिससे आपका डाइजेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। जिनका डाइजेस्ट अच्छा होता है उनकी हेल्थ अच्छी होती है। नेक्स्ट मैच के कप्तान को मैं निवेदन करूंगा, जिन्होंने टॉस जीता है, धर्म 11 के कप्तान ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, वो तैयार रहे, और सामने उत्तर भारतीय समाज के कप्तान अपने बल्लेबाज को तैयार रखे। उत्तर भारतीय धर्म ने कहा कि हम ऐसे कर्म करेंगे और जिसके हिसाब से हमें फल मिलेगा भगवान को, इसलिए वो ऐसे कर्म करने वाले हैं। और उत्तर भारतीय समाज के कप्तान कपिल ने कहा है कि भाई हम 70 से 80 रन मारने वाले हैं। तो देखना है, आने वाला पल बताएगा। ये सीजन 4 चल रहा है, फैंसी कप सीजन 4 चल रहा है, और मैं बता दूं इसके पहले तीन बड़े बड़े चैंपियन हुए हैं। सबसे पहले चैंपियन तो हुए थे हमारे फैंसी 11, और दूसरे चैंपियन बने थे हमारे मुस्लिम 11 की टीम बनी थी, और तीसरे चैंपियन बने थे जेडी किंग, यानी किंग बने थे जेडी किंग। और देखना है कि सीजन 4 के चैंपियन कौन बनते हैं, ये आने वाला पल बताएगा। हल्के से खेला है, हल्के हाथों खेला है,
कवर और एक्स्ट्रा कवर के फील्डर वहां पे एक्शन में है, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाज ने 1 रन के लिए दौड़ लगाई है। हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज को मिलेंगे 2100 रुपया और लगातार 3 छक्के मारने वाले बल्लेबाज को मिलेंगे 2100 रुपया। और तो कई सारे इनाम है। इस बार देखो सीधे बल्ले पे लिया है मिड विकेट के सीधे फील्डर के पास, काफी तेज गई है, 2-3 पिच खा करके सीधी पहुंच चुकी है। एक ही मिलेगा और एक से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर 42 रन। सुनील की इस बॉल हल्का सा एज लगा जरूर है, लेकिन थर्ड मैन वहां पे तैनात है। थर्ड मैन के फील्डर रोकते जर्सी नंबर 48, तब तक की 49 जब तक की रोकते तो दोनों बल्लेबाज 1 रन के लिए जा चुके थे। 43 टीम का स्कोर है, 43, 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार हवा में खेला है, लॉन्ग ऑफ के फील्डर एक्शन में नजर आते हैं, देखना है क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद अब 12 गेंदे 27 रन चाहिए। लाइट એટલે મોબાઈલ પર લાઈટ આવી ગઈ ને એમાં પોઈરા કાઈ દેખાવ કે એકાન પર 5 છે एकदम डार्क देखाय ने पेलू झाको देखाय। और ये अच्छा शॉट यहाँ पे, 12 गेंदों में 27 चाहिए। 12 में 27 क्या 2 आ सकता है या नहीं? देखो यहाँ पे निर्णय, सटीक निर्णय लिया हुआ जो होता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन होता है, वो काम में आता है। ये 2 हो सकते थे लेकिन कोशिश ही नहीं करी। 52 रन टीम का स्कोर। और इस बार उठा करके मारने का प्रयास किया था, थोड़े से लेट पड़े जरूर है, 1 रन मिला है। अब 1 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 को 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वो भी 51 पे थे और ये भी 51 पे है। 27 वहां भी चाहिए थे, 27 यहाँ भी चाहिए है, लेकिन अब ये 12 गेंदे जो है रिजल्ट बदली करेंगे। फिर से अच्छा शॉट है लेखा पे, लेकिन रन नहीं मिलेगा यहाँ पे। अच्छा रोका है, अच्छा रोका है, रन नहीं मिलेगा। स्कोर अभी रुका हुआ 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस बार अच्छा हवा में है, लेकिन हमारे ये लॉन्ग ऑन के फील्डर जो है अच्छे कैचर है, लालू बहुत ही अच्छे कैचर है। मिलन भाई जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन नाकामयाब रहे। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का प्रयास किया था मिलन भाई ने। 8 गेंदों में 11 रन बनाकर 1 छक्के की सहायता से बहुत अच्छे लालू के द्वारा कैच आउट हो गए हैं। वैसे तो
नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं धीरे धीरे कदमों से क्रीज की। बैट्समैन को नाम जरा कापजो, बैट्समैन को नाम आपजो। जीतेश, जिग्नेश भाई, धन्यवाद धन्यवाद। जिग्नेश भाई आए गेंदबाजी कर बल्लेबाजी करने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में। किंतल गेंदबाजी करेंगे और इस बार देखो आप पहले ही बॉल में ड्राइव किया है। फिर से एक बार जर्सी नंबर 3 यानी कि लालू तैयार थे, लेकिन इस बार उनके लिए इतना मौका नहीं था कि वो कैच कर पाए, लेकिन अच्छी फील्डिंग के साथ अच्छा थ्रो भी किया है। 54 पीछे, फिर से अच्छा यहाँ पे मारा है। इस बार एक्स्ट्रा कवर पे डीप के फील्डर आकर के फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज के पास पूरा अवसर था एक रन पूरा करने का, और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। जिग्नेश ने एक रन के साथ आगे बढ़ा है। 6 गेंदों में अब आखिरी ओवर पड़ा में 6 में 23। पिछले ओवर से बहुत ही अच्छी ओवर हुई है और जिसमें सिर्फ 4 रन बने हैं, जब 2 में 27 चाहिए थे और अब 6 में चाहिए 23। 6 गेंद 23 रन। आने वाला पल बताएगा कि भाई कौन किस पे भारी है। फिलहाल तो फील्डिंग साइड भारी लग रही है, यानी कि हलपति 11 यहाँ पे भारी लग रही है, लेकिन क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इस बार सामने की ओर से दे मारना चाहते थे, बल्ले पे नहीं आई, गली के फील्डर में आकर के गेंद को रोका है। राहुल तैयार नहीं है 11 गेंदों में 18 रन बनाकर खेलते हुए, जिसमें 2 छक्के मारे हैं। अभी देखना है कि इस ओवर में छक्के मारने पड़ेंगे। 5 गेंदे और 23 रन, 5 चौके पड़ेंगे तो काम नहीं होगा, 20 ही रन होगी, जबकि हमें 23 रन चाहिए। 2 से पीछे चले जाएंगे, एक छक्का तो लगेगा ही लगेगा। और ये खाली बॉल के साथ सारा परिणाम जो है असरदायक होगा। अभी भी छक्कों की जरूरत है। 4 गेंदों में 23 रन, यानी 4 छक्के, चारों 4 छक्के मारने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा, नो बॉल, वाइड बॉल, सारी संभावनाएं यहाँ पे थोड़ी सी समाप्त होती हुई, सिर्फ औपचारिकता होती हुई। लेकिन क्रिकेट में जब तक अंतिम बॉल नहीं फेंकी जा सकती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीतेगा। प्रेडिक्शन यहाँ फेल है, कह गए हमारे सहवाग। ये देखो ये देखो ये देखो, फिर से यहाँ पे दबा दिया है हमारे प्रवीण भाई पटेल, कई दिनों से बहुत ही मेहनत करते हुए। आवड़ी क्यों, सवेरे नाश्ते में केला खाया था, जबान फिसल गई। साठ रन और यह हवा में मारा हुआ शॉट, राइफल दिखा के मुशा अपने प्रारंभिक जोड़ी को उतारे। और वैसे ही हमारे धर्म 11 के कप्तान को निवेदन मैं करूंगा अपनी फील्डिंग जल्द से जल्द लगा ले। और मैन ऑफ द मैच
की बात करूं, पहले मैन ऑफ द मैच लोकेश बने थे, जिन्होंने ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया था, 4 विकेट चटकाए थे और बैटिंग भी अच्छी पकड़ी थी और कैच भी पकड़ा, बैटिंग भी अच्छी करी थी और कैच भी पकड़ा था। और ये दूसरी मैच के मैन ऑफ द मैच कौन आयु भाई? बेटा मैनेजमेंट कोच मिल रहा है, क्या किया है? अरे आमा जोवा जाम तो બધું બદલાઈ જાય।